गोलू एक साधारण लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। दिल से साफ, बातों में नरमी और चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। कॉलेज में वह ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था। अपनी दुनिया, अपनी सोच और अपने सपनों में मग्न रहता था। उसी कॉलेज में एक लड़की थी, डॉली। खूबसूरत, खुशमिजाज और थोड़ा बचकाना सी। जहां हंसना चाहिए वहां हंस देती, जहां रूठना चाहिए वहां रूठ जाती। दोनों का मिलना बिल्कुल फिल्मों की तरह हुआ था। पहली मुलाकात कॉलेज के कॉरिडोर में एक दिन तेज हवा चली और डॉली की फाइल्स उड़कर फर्श पर बिखर गईं। लोग बस गुजरते रहे, लेकिन गोलू ने बिना कुछ कहे जाकर सारे पेपर्स उठाए, ठीक से लगाए और उसके हाथों में दे दिए। डॉली मुस्कुराई। थैंक यू। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। गोलू बस मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस छोटी सी घटना ने दोनों के दिल में एक हल्का सा असर छोड़ दिया। धीरे धीरे नजदीकियां और कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी में डॉली को एक बुक नहीं मिल रही थी। गोलू ने बिना पूछे उसकी जरूरत समझ ली और रैक के दूसरे सेक्शन से वही बुक लाकर उसके सामने रख दी। डॉली हंस दी। तुम हर जगह मिल जाते हो, एकदम रखवाले की तरह। गोलू ने मुंह झुकाकर कहा, बस मदद करने की आदत है। उनकी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी से कैंटीन और कैंटीन से कॉलेज पार्क तक। डॉली उन चुप रहने वाले लड़कों में से किसी को जान नहीं पाई थी, लेकिन गोलू उसके लिए अलग था। सच्चा, सीधा और बेहद केयरिंग। इसी दौरान गोलू को डॉली से धीरे धीरे प्यार होने लगा। उसके हर शब्द में, उसकी हर हरकत में उसे अपनापन दिखने लगा। लेकिन उसने कभी कहा नहीं। वो बस उसे खोने से डरता था। इज्हार का दिन एक शाम कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर डॉली ने पूछा, गोलू, तुम इतने खामोश क्यों हो? कभी अपने दिल की बात बताते क्यों नहीं? गोलू की आवाज हल्की कांप रही थी। डॉली, कुछ बातें दिल में ही अच्छी लगती हैं। डॉली हंसकर बोली, तो एक काम करो, उन बातों को मुझे भी बता दिया करो। उस हंसी ने गोलू की हिम्मत बढ़ा दी। वो धीरे से बोला, डॉली, मुझे तुमसे प्यार है। कब हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, बस आज कह दिया। डॉली चौंक गई, कुछ पल चुप रही, फिर अपने बाल झटकते हुए बोली, तुम पागल हो पर अच्छे हो। और बस वहीं से दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। रिश्ता, प्यार, उम्मीदें और भारी बोझ। गोलू ने डॉली को हर तरह से संभाला। कभी उसकी रातों की रोनी हुई कॉल्स सुनी, कभी उसके मूड स्विंग झेले, कभी उसकी बेकार शिकायतें भी मुस्कुराकर सह लीं। वह उसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार रहता था। इंटरकास्ट रिश्ता होने की वजह से वह हर कदम सोच समझ कर रखता। उसे डर लगता था कि कहीं किसी की वजह से डॉली को तकलीफ ना हो। लेकिन डॉली अक्सर गुस्सा करती, बात बात पर उसे गलत ठहराती। कई बार गोलू ने शांत आवाज में कहा, डॉली, थोड़ा समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन डॉली को लगता कि गोलू बदल गया है। वह बातें बनाने लगी, मनगढ़ंत आरोप लगाने लगी। तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम बदल गए हो, तुम मुझे कंट्रोल करते हो। गोलू टूटता गया, पर चुप रहा। डॉली का बदलना धीरे धीरे डॉली का ध्यान गोलू से हटने लगा। वह दूसरे लोगों से बातें करने लगी, लड़कों से भी। गोलू ने बड़ी शांति से पूछा, डॉली, क्या मैं कुछ कम कर रहा हूं? डॉली ने जवाब देने के बजाय उल्टा उस पर गुस्सा किया। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? गोलू ने हार नहीं मानी। वह हर रोज अपने टूटते दिल को जोड़कर खड़ा होता, सिर्फ डॉली के लिए। अंत सब कुछ सहकर भी धोखा। एक दिन गोलू को आखिरकार सब सच पता चल गया। डॉली अब किसी और में दिलचस्पी रखती थी। उसे गोलू की कोई वैल्यू नहीं थी। गोलू ने आखिरी बार कहा, डॉली, मैंने तुम्हारे लिए सब किया, हर दर्द सहा, हर बात समझी। क्या इतना भी नहीं समझ सकती थी कि मैं सच्चा था? डॉली ने ठंडे स्वर में कहा, हमारा रिश्ता अब नहीं चल सकता। गोलू बस खड़ा रह गया, बोल नहीं पाया, रो भी नहीं पाया। अंदर से बिल्कुल खाली हो गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं दुनिया से लड़ गया, पर तुम्हें खोने से नहीं लड़ पाया। और अंत में मुझे सिर्फ धोखा मिला। डॉली चली गई और गोलू की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत हुई, जहां उसने खुद को सिर्फ एक ही बात समझाई, सच्चा प्यार हमेशा जीतता नहीं है, कभी कभी सिर्फ इंसान हार जाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी कहानी।